brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मुंबई से एक मामला सामने आया है जहां पर ये तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। एक साधारण सी महिला नजर आएगी, एक गृहिणी नजर आएगी। ये एक पत्नी है, एक माँ है। एक 18 साल की इस महिला की बच्ची भी है। लेकिन जब इसके बारे में सच पता चलेगा तो सारा भ्रम टूट जाएगा। एक परिवार में एक पति अपनी पत्नी से चाहता है कि वो उसका साथ दे, एक बच्ची अपनी माँ से चाहती है कि वो उसे प्यार करे। इस महिला ने साथ तो दिया मगर किसी और का, प्यार भी किया मगर किसी और से। पूरी कहानी में इतना बड़ा झोल है कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन सच सबके सामने आ चुका है, तो वो सच क्या है इस पूरी कहानी में जानते हैं। मुंबई का ये मामला है। पति का नाम है रमेश धोंडू, एक बीएमसी कर्मचारी है। पत्नी का नाम है उर्मिला, एक 18 साल की बेटी है और घर बीएमसी कॉलोनी संतोष नगर गोरेगांव में है। उर्मिला और रमेश की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी। रमेश अंधेरी में बीएमसी वार्ड में वाटर डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ सही था। लेकिन फिर जो होता है इस कहानी में वो काफी ज्यादा दुखद भी था और आजकल के जो रिश्ते हैं वो उन पर सवाल भी उठाता है। एक दिन पति रमेश को उसकी पत्नी बताती है कि अलमारी से उसके गहने गायब हो चुके हैं, यानी कि जो उसकी गोल्ड ज्वेलरी है वो वहां से अब गायब है। उर्मिला फिर पति रमेश पर चोरी के आरोप लगाने लगती है। वो उससे कहती है कि तुमने ही मेरे गहने कहीं बेच दिए हैं और वो पैसा अपने पास रख लिया है। रमेश ने उसे बताया कि गहनों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। तब रमेश और उसकी पत्नी ने डिंडोशी पुलिस स्टेशन में अपने घर में गहने चोरी होने की जो पूरी वारदात थी उसके बारे में शिकायत दर्ज कराई जाती है पुलिस स्टेशन में। अभी तक ये मामला एक मामूली सा नजर आ रहा था, लेकिन इसमें अब किरदार बढ़ते हुए चले जाएंगे। पुलिस अधिकारी अजीत देसाई ने मामले की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुराग किस चीज का नहीं मिला वो ये था कि जो आरोप पत्नी ने लगाए थे वो ये लगाए थे कि घर से ज्वेलरी चोरी हुई है, लेकिन चोरी होने के तो कोई सबूत मिले ही नहीं। ना ही कोई दरवाजा टूटा है, ना ही घर में कोई उथल पुथल हुई है, ना ही कोई वहां से कुछ ऐसी चीज बरामद हुई है, ना ही किसी और के फिंगरप्रिंट्स मालूम पड़ते हैं। जितने भी घर में मेंबर्स हैं उन्हीं की चीजें नजर आती हैं। पुलिस ने अब घर के सभी लोगों की मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकालना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली जो जानकारी थी वो जब पुलिस के सामने आती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस ने जांच में पाया कि रमेश की पत्नी उर्मिला का प्रेम संबंध किसी दूसरे शख्स से चल रहा है। ये कॉल डिटेल्स निकालने के बाद इस पूरी सच की जानकारी सामने आती है और रमेश की पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार होना चाहती थी, इसीलिए उसने वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। लेकिन वो अपने साथ गहने और पैसे ले जाना चाहती थी ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरे या फिर शुरुआती जिंदगी ठीक ठाक निकले और उसके बाद सेटलमेंट हो जाए। यानी कि वो अपने गहने साथ ले जाना चाहती थी, उन्हें बेचकर पैसे अपने साथ रखना चाहती थी, तमाम चीजें वो करना चाहती थी। प्लान बनाया गया। उर्मिला ने अपने घर से ज्वेलरी चुराकर उसे बेचा और करीब 10 लाख रुपए अपने प्रेमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आती है। अब ये जो जानकारी थी ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि रिश्तों को और ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। आमतौर पर हम कहानी देखते आए हैं जहां पर एक पत्नी का प्रेमी से संबंध नजर आता है, हैरानी बहुत होती है, दुख भी बहुत होता है। लेकिन अब जो इसमें कहानी में जो एक और जानकारी सामने आती है वो सुनिए। जो ये उर्मिला है उसका संबंध अपनी 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड से भी था, उससे भी इसकी नजदीकियां थी, उसी के साथ वो भागने भी वाली थी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। घटना के बाद से भी लगातार वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से जो उसका ऑलमोस्ट प्रेमी ही था उससे वो लगातार बातचीत कर रही थी और उसके अकाउंट में ये पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। बेटी के बॉयफ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने तमाम चीजें उगल दी। सबसे पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस का डंडा चलता है तो हर कोई इंसान सच उगलने लगता है और वो भी यहां पर हुआ। उसने बताया कि उर्मिला ने ही अपने घर में चोरी करके गहने बेचकर अपने प्रेमी को पैसे दिए हैं और कुछ गहने उसे भी दिए हैं। यानी कि अब पूरा मामला सुनिए। उर्मिला का जो इस लड़के से संबंध था, यानी कि अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से जो नजदीकियां थी वो तो थी ही थी, लेकिन इसके अलावा एक और प्रेमी था जिस प्रेमी के साथ ये असल में भागना चाहती थी और उस चीज के लिए इसने वो गहने बेचे। गहने बेचकर अकाउंट में इसके पैसे डाले थे ताकि वो वहां से कुछ ना कुछ ट्रांसफर करा ले
या यूं कहे कि उसे लालच दिया गया। और इस प्रेमी ने यह भी बताया, जो इसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, जो उसकी माँ का भी बॉयफ्रेंड है, उसने ये भी बताया कि उसे भी कुछ गहने दिए गए थे और वो उसने अपने पास रखे हुए थे। चोरी करने का प्लान उर्मिला का था, वो उस प्लानिंग का पार्ट बना हुआ था। ये तमाम चीजें उसने बताई हैं। इसके बाद बॉयफ्रेंड को आमने सामने रखकर पूछताछ हुई और उसके बाद उर्मिला ने ये कबूला कि वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने की तैयारी में थी। यानी कि इसके 2 प्रेमी थे। उर्मिला ने ज्वेलरी शॉप से गहने चोरी किए थे, वो भी जब्त कर लिए गए हैं। कहानी में बड़ा झोल ये भी है कि महिला का एक और प्रेमी है जो अभी तक फरार है। बेटी के प्रेमी को उसने अपने प्लान में शामिल कर लिया था और उससे भी उसकी नजदीकियां थी। दोनों ही प्रेमियों से नजदीकियां थी और इस प्लान को अंजाम दिया जा रहा था। जिस प्रेमी के साथ वो भागना चाहती थी वो सोशल मीडिया वाला प्यार था। यानी कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, फिर भागने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग उर्मिला ने की थी। 2 प्रेमी थे, दोनों प्रेमियों में से एक प्रेमी के साथ ही भागना चाहती थी जो अभी तक फरार है। दूसरा प्रेमी उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसकी नजदीकियां थी और उसे भी कुछ गहने दिए गए थे और पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे। ये तमाम चीजें थी जो इस महिला ने की थी। यही वो महिला जिसकी तस्वीर मैं आपको शुरुआत में दिखा रही थी कि साधारण सी एक होम मेकर आपको ये नजर आएगी, लेकिन जो इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, जिस वारदात को अंजाम देना चाह रही थी, वो एकदम इसकी चेहरे से परे थी। हालांकि ये शुक्र है कि इसने अपने पति को मारने की साजिश नहीं रची थी और वहां से फरार होने का इसलिए प्लान किया, क्योंकि आमतौर पर हम यही देखते आ रहे हैं कि सोनम ने अपने पति को मार डाला, मुस्कान ने अपने पति को मार डाला, शिवानी ने मारा। तो तमाम ऐसे नाम थे जिसमें शुक्र है कि इस बीएमसी कर्मचारी की जान बच जाती है। हालांकि महिला को पकड़ लिया गया है और जितने भी गहने थे उनको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अकाउंट का भी पता चल गया है जिसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो ये था पूरा मामला मुंबई का, जहां से पूरा केस सामने आया है। एक महिला के 2 प्रेमी, दोनों प्रेमियों से नजदीकियां, सोशल मीडिया वाला प्यार और भागने की तैयारी। तो इस तरीके से रिलेशनशिप्स को लेकर भी कई सवालात उठ रहे हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम तक। क्या है पूरा मामला? तो ये 27 अगस्त के दिन, 27 अगस्त 2025 के दिन हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। रमेश हल्दीवे करके एक बीएमसी का एम्प्लॉई है, वो हमारे एरिया में बीएमसी कॉलोनी में रहता है। उसका कहना था कि वो रात 24 तारीख को रात को घर पे सोया था और सुबह जब जागा तो उसके घर पे जो गहने रखे थे डब्बे में, और डब्बे में से गहने चोरी हुए, ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आया। हमने कंप्लेंट ले ली, उसको एफआईआर दे दिया। फिर हमें डिटेक्शन ब्रांच पे जो हमारे सब इंस्पेक्टर है अजीत देसाई की टीम ने कई पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें थोड़ा पता चला कि घर में तो चोरी हुई है, लेकिन वो प्रोफेशनल चोरी नहीं हुई है। ना कहीं लॉक टूटा है, ना कहीं दरवाजा टूटा है, ना कहीं तोड़फोड़ हुई है। आराम से चोर आके जो गहने रखे थे उन में से चोरी करके गया था। थोड़ी थोड़ा चौंकने वाली बात थी, थोड़ा हमने डाउट आया कि इसमें थोड़ा कुछ अलग है, तो उस एंगल से हमने थोड़ा इंक्वायरी कर लिया। तो रमेश के घर में जितने जो मेंबर्स थे, उसकी मिसेज थी और उसकी कुछ लड़की थी और रमेश, उसके सबने हमने मोबाइल डिटेल्स निकालना शुरू कर दिया। थोड़ा चौंकाने वाली बात ये गई कि उसकी जो रमेश की मिसेज थी, तो उसका फोन कॉल्स हमने जब निकाले तो बहुत सारी बातें किसी और से वो करती थी, बहुत बार करती थी, दिन में 2-2 3-3 घंटा वो बात करती थी। तो थोड़ा हमने और डिटेल जाके किया तो थोड़ा पता चला कि और चक्कर है। और जिस दिन चोरी हुई उसी दिन उसकी लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका फोन कॉल्स काफी टाइम चालू था। तो वो एंगल से हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, तो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसको हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि कुछ गहने उस रमेश के मिसेस ने उसके पास रखने के लिए दिए। फिर 2-4 दिन के बाद उसने वापस कर दिए। हमें थोड़ा शौक लगा कि जो गहने चोरी हुए थे उसमें से गहने हो सकते हैं। तो हमने वो एंगल से थोड़ा किया, तो हमें पता चला कि वही गहने थे जो घर से चोरी हुए थे। तो हमने रमेश की पत्नी को बुलाया, उसके पास हमने थोड़ी जो सवाल किए, तो वो सवाल से थोड़ा उसने हमें बताया कि मेरे पास ये गहने थे और मैंने ही चोरी की थी, कबूली दी हमारे पास। और जो गहने उसने घर से चोरी की थी वो उसने किसी को दिए थे, बेचे थे। हमने पूरे सोने हम 10-10.5 तोले का सोना था, हमने सब हासिल किया है। और जब ये बात रमेश को पता चली कि अपने गहने किसी
किसी और ने तो अपने घर के ही भेदी ने मिसेज नहीं चोरी की है, तो बेचारा शॉक हो गया। तो अभी भी वो सदमे में है। अभी उस रमेश को हमने अरेस्ट किया है, उसके पास से पूरा हमने जो जेवर है वो रिकवर की है। अभी वो है। तो वो ऐसी मालूमात चली है कि वो किसी के साथ चक्कर था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की चक्कर में थी। उससे पहले घर के जो गहने थे वो चोरी करके उससे जो पैसा आए उस पैसे से वो दोनों आगे की जिंदगी आराम से जी सके, उसका मकसद था। लेकिन वो मकसद हमारे पुलिस ने, हमारे इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने पूरा उसको पानी फेर दिया और बेचारे रमेश को उसके जो गहने थे